एनसीपी सदर ओहदे से शरद पवार ने इस्तीफा दे दिया है। एमवीए में हलचल के बीच शरद पवार ने इस्तीफा सौंप दिया। एनसीपी सदर ओहदे से शरद पवार ने इस्तीफा दिया है। महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त हड़कंप है। एनसीपी सदर ओहदे से शरद पवार ने इस्तीफा दे दिया। बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। एमवीए में हलचल के बीच शरद पवार ने इस्तीफा सौंप दिया है। आपको बता दें कि एनसीपी के सदर ओहदे से शरद पवार ने इस्तीफा सौंप दिया। कई तरह के कयास इसके बाद से लगाए जा रहे हैं। एनसीपी सदर ओहदे से शरद पवार के इस्तीफे के बाद से हलचल और बढ़ गई है। आपको बता दें कि एमवीए में हलचल पहले से ही देखी जा रही थी और इस बीच शरद पवार ने जब इस्तीफा सौंप दिया तो इस हलचल में इजाफा हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। महाराष्ट्र सियासत में हलचल इस वक्त देखी जा सकती है क्योंकि शरद पवार ने सदर ओहदे से इस्तीफा सौंप दिया है। ये बड़ी खबर है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। एनसीपी के तमाम लीडरान कारकुनान एमवीए में हलचल के बीच शरद पवार ने ओहदे से इस्तीफा सौंप दिया। ये बड़ी खबर है इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। एनसीपी सदर शरद पवार के हवाले से उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है। अपने ओहदे से हटने का उन्होंने ऐलान किया है। ये बड़ी खबर है। महाराष्ट्र की सियासत के लिहाज से लगातार कई तरह के कयास चल रहे थे। एमवीए में हलचल के बीच शरद पवार ने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर है इस वक्त की। एनसीपी सदर शरद पवार ने इस्तीफा दे दिया है। तस्वीरें सामने आई इस वक्त। हंगामा भी आप देख सकते हैं। शरद पवार के इस्तीफे के बाद शरद पवार ने इस्तीफा दे दिया है अपने ओहदे से। बड़ी खबर है इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। एमवीए में हलचल के बीच शरद पवार ने इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर। महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त भूचाल देखा जा सकता है। एनसीपी सदर शरद पवार ने इस्तीफा दे दिया है अपने ओहदे से। एमवीए में हलचल के बीच शरद पवार ने इस्तीफा दिया और अमजद इस वक्त जुड़ गए हैं। मजीद जानकारी हासिल करते हैं। अमजद, क्या पूरा मामला है? शरद पवार ने इस्तीफा दे दिया। हाँ जी बिल्कुल। अगर बात कर ले शरद पवार जी की तो शरद पवार जी ने जो अपना इस्तीफा दिया उसके बाद जितने कार्यकर्ता है एनसीपी के वो भावुक हो गए और लगातार ये नारेबाजी कर रहे थे कि शरद पवार जी अपना इस्तीफा जो है वो वापस ले। हमने कल ही देखा महाविकास आघाड़ी की बहुत बड़ी जो रैली है बीकेसी के अंदर भी, जिसके अंदर लाखों की तादाद में लोग पहुंचे थे। और वहां पर अगर बात करें तो तीनों ही पार्टी, चाहे एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना या उद्धव ठाकरे की शिवसेना, तीनों ही पार्टी की जो रैली हुई थी काफी ज्यादा सक्सेस हुई और साफ तौर पे ऐसा बताने की कोशिश करी गई कि तीनों ही पार्टी जो है एक साथ है, एकजुट है। लेकिन अचानक ही आज जो खबर सामने आ रही है कि शरद पवार जी ने जो इस्तीफा दे दिया, जिसको लेके पूरी एनसीपी में कहीं ना कहीं खलबली मची है। तमाम जो नेता है, तमाम जो कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं भावुक है और बहुत सारे लोग जो है शौक भी। और महाराष्ट्र की सियासत की बात करें तो महाराष्ट्र की सियासत के अंदर कहीं ना कहीं शरद पवार जी ने एक भूचाल लेके आ गया है। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि ये फैसला क्यों आया है और किस वजह से आया है। जी बिल्कुल अमजद, क्योंकि बार बार शरद पवार इस बात को भी कह रहे थे कि रिटायरमेंट शायद वो ले सकते हैं सियासत से, लेकिन इस तरह से इस्तीफा देंगे इसकी उम्मीद बहुत कम लोगों को थी। और क्या कोई स्टेटमेंट अब तक सामने आए हैं? किस तरह की बयानबाजी का दौर इस वक्त देखा जा सकता है अमजद? देखिए अभी तक तो कोई स्टेटमेंट बाहर नहीं आया, लेकिन शरद पवार जी की एक जो बुक है वो लॉन्च की है जिसके अंदर उन्होंने अपनी जो आत्मकथा है वो बयान करी है। उसके अंदर तमाम चीजें, तमाम घटना जो क्रम है उसका जिक्र किया है उन्होंने साफ तौर पे। चाहे वो अजीत पवार का 2019 का जो घटनाक्रम है, जब वो आमदार लेके जब अलग चले गए थे उसके बाद उन्होंने जब हमने देखा कि 50 आमदार को एक साथ बैठा के जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसके बाद तमाम महाविकास आघाड़ी के अंदर ये बताया जाता है कि सब कुछ ठीक है। उसके वो पूरी घटनाक्रम उन्होंने सीक्वेंस वाइज अपनी बुक के अंदर आत्मकथा में लिखा है। और साफ तौर पे शरद पवार जी की अगर मैं बात करूं तो शरद पवार जी से आज 2 तारीख है, 30 तारीख को मेरी मुलाकात थी शरद पवार जी से अंजुमन इस्लाम के अंदर। शरद पवार जी का जो एज फैक्टर है वाकई में वो काफी ज्यादा, क्योंकि शरद पवार जी को हमने देखा कि वो चल भी नहीं पा रहे थे बराबर। लेकिन शरद पवार जी का लेकिन इस्तीफा देना, क्योंकि वो एक्टिव इतने थे, क्योंकि लगातार हमने देखा कि वो अंजुमन इस्लाम में आए थे, इस्लाम जिमखाना में आए थे, वहां पर अंजुमन का एक प्रोग्राम था, वहां पर उन्होंने वो अटेंड किया। उसके बाद एक शादी अटेंड करी उन्होंने। और साफ तौर पे शरद पवार जी के साथ पूरे कार्यकर्ता लोग थे और तमाम चीजें थी। और शरद पवार जी ने वहां पर भी बयानबाजी की थी कि जो आने वाले वक्त के अंदर महाराष्ट्र को एकजुट होना काफी जरूरी है, क्योंकि शरद पवार जी को हमने देखा था कि लगातार एक्टिव मोड पे नजर आ रहे थे, क्योंकि तमाम जो फंक्शन थे, तमाम जो पार्टी के जो प्रोग्राम थे उसको वो अटेंड कर रहे थे। लेकिन आज जो इस्तीफा दे देना ये वाकई में
काफी चौंकाने वाली बात है। अब वो किस वजह से क्या बयानबाजी सामने निकल के आती है, क्योंकि हमने ये भी देखा कि अजीत पवार को लेके, क्योंकि घर की जो लड़ाई है, सूबे की बात कर ले, अच्छा अजीत पवार की बात कर ले, तो अजीत पवार को लेकर मीडिया के अंदर काफी ज्यादा हलचल हमने देखी और बहुत सारी बातें निकल के सामने आ रही थी सूत्र के हवाले से कि शायद एनसीपी तोड़ने की कगार पे है। और एनसीपी के जो नेता है, एनसीपी के जो तमाम जो एमएलए है, कम से कम 10 से ज्यादा जो एमएलए है उसके ऊपर ईडी की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। क्योंकि साफ तौर पर ये भी बात निकल गया कि वो 10 जो एमएलए है उन्होंने शरद पवार जी से जाके बात करी कि वो एनसीपी छोड़ने की बात कर रहे थे, अजीत दादा के बीजेपी की रंग छोड़ने की बात कर रहे थे। उनको साफ तौर पर ये कह रहा था कि जो ईडी की कार्रवाई है और वो जेल जा सकते, वो जेल जाना नहीं चाहते, क्योंकि हमने इसके पहले भी देखा कि शिंदे गुट के तकरीबन 15 से ज्यादा जो आमदार है उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई हुई थी, वो तोड़ के शिंदे के साथ गए। और साफ तौर पर ये बात सियासी हलचलों में और सूत्र ये भी बताते कि उनको जाने का एक ही मकसद था कि वो जेल जाने से बचना चाहते थे, उनको अपने पैसे की ज्यादा फिक्र थी, इसी के लिए वो पार्टी छोड़ के शिंदे गुट के साथ शामिल हुए। वही चीज एनसीपी के साथ भी हो रही थी कि एनसीपी के 10 से ज्यादा जो विधायक है, बड़े बड़े नेता है, बड़े बड़े नाम है, उसके अंदर जो ईडी की कार्रवाई और ईडी को लेकर काफी ज्यादा चिंतित थे, उनके चाहे परिवार के लोग हो चाहे तमाम लोग हो, वो भी कहीं ना कहीं जेल जाने से डरना चाहते थे। तो वो तमाम चीज को शरद पवार जी को ये भली बातें जान चुके थे कि एनसीपी जो है एनसीपी टूट सकती है, एनसीपी को कुछ विधायक जो है बीजेपी में टूट जा सकते हैं। और अजीत दादा पवार को हमने ये देखा कि लगातार 2014 के बाद से जब से बीजेपी जीती है, जब से जो रुझान है अजीत दादा का बीजेपी के साथ कहीं ज्यादा नजर आ रहा है, अलायंस करने के लिए ज्यादा नजर आ रहा है। 2019